Assalamu alaikum, dear students. Today I am telling you about how to attempt the e-sheet paper कि आपने सब्जेक्टिव पेपर और कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्टिव पेपर को ई-शीट के ऊपर कैसे सॉल्व करना है और कैसे मिस्टेक से बचना है ताकि आप बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। अब मेरे सामने एक सैम्पल पेपर पड़ा हुआ है जो कि कंप्यूटर साइंसेस से रिलेटेड है, जो कि एक सैम्पल पेपर है जो कि वी कैन से डैट स्टैंडर्ड पेपर। अब इसमें देखें सेक्शन बी के ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स एंड 9 मल्टीप्लाई 3 27 मार्क्स, और सेक्शन सी में यू हैव टू अटेम्प्ट टू क्वेश्चन। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है। अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स के सैम्पल पेपर हैं, हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने इन पेपर को कैसे सॉल्व किया और उसमें मिस्टेक्स कैसे आप मिस्टेक से बचा जा सकता है। अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन मेंशन है कि राइट डाउन योर रोल नंबर एंड वर्जन नंबर इन दी रेलेवेंट स्पेस एंड बॉक्सेस, आल्सो फिल इन द रेलेवेंट बबल फॉर रोल नंबर एंड वर्जन नंबर करेक्टली। आपने रोल नंबर अपना जो है ना यहाँ पे, और ये बबल शीट आपने जो ये आंसर शीट्स के जो है यहाँ पे आपने एक बबल शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी जो आपने फिल करनी है, एंड वर्जन नंबर करेक्टली। तो मेरा जो आज का फोकस पॉइंट है कि वे आपने सब्जेक्टिव पेपर को, सब्जेक्टिव पोर्शन को कैसे आपने करना है। अच्छा, किसी भी इरेलीवेंट जगह पर अगर आप यहाँ पे नेम या अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे तो वो उसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पनिशेबल है और आपका पेपर उसमें कैंसिल भी हो सकता है। तो किसी भी जगह पे आप किसी भी लाइन पे आगे पीछे बॉर्डर पे अपना नेम या रोल नंबर या कुछ चीज़ मेंशन नहीं कर सकते। हर चीज़ प्रॉपर उसकी जो है ना वो रेलेवेंट स्पेस और बॉक्स में ही मेंशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप इस पेपर को बेंड नहीं कर सकते और आप इसको फोल्ड और स्टेपल इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें कि ये आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आप रोल नंबर करेंगे। ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे अकॉर्डिंग जिस तरह आपने अपना ऑब्जेक्टिव पेपर पर रोल नंबर फिल किया है। अब यहाँ पे आप नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे SSC1 या SSC2 लिखेंगे। अब जिस तरह SSC2 है यहाँ पर आप लिखेंगे SSC2 सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2। सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस है, डेट 9। अच्छा, OMR शीट नंबर, आप वहाँ से OMR शीट नंबर, जो शीट नंबर उसके ऊपर जो शीट नंबर मेंशन हो आप लिखेंगे। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। अब ये सिग्नेचर और डिप्टी सुप्रीडेंट यहाँ पर होंगे। अब जो क्वेश्चन है कि आंसर द क्वेश्चन पार्ट एट द स्पेस स्पेसिफाइड फॉर इट, डोंट राइट योर नेम, रोल नंबर और एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क एनीवेयर इन द आंसर बुक एक्सेप्ट एट द स्पेसिफाइड प्लेस एज इट इज़ पनिशेबल अंडर बोर्ड रूल। और किसी जगह पर आप अपना नेम, रोल नंबर मेंशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस बच्चे ने अपना यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, अब ये नॉट अलाउड है और ये पनिशेबल है, पर इसका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो आप जब आप बोर्ड में पेपर फिल करेंगे तो जस्ट आपने जो रेलिवेंट स्पेसेस है उसके अंदर अपना रोल नंबर मेंशन करना है, अपना नेम लिखना है। अपना यहाँ पे जो नेम एग्जामिनेशन सब्जेक्ट पेपर, किसी भी जगह पर आप अपना नेम जो है वो मेंशन नहीं कर सकते। रेलिवेंट स्पेसेस के ऊपर आपने अपना रोल नंबर और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पेपर की आपने अटैम्प्ट करनी, उससे हट कर आपने कोई भी चीज़, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब देखें, अब इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें जो कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की स्पेस मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। अब इस बच्चे ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद इसने इसको जो है ना वो कटिंग कर दी है। तो इतनी ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक तो गलत हो गया तो आप इसको क्रॉस कर दें। फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट से पहले यहाँ पर ये स्पेस आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रही है। यहाँ पर भी आप इसी क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट करके यहाँ पर आंसर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट एक सिंगल लाइन से इसको करेक्ट कर दिया करें और बाकी भी आप दोबारा अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट करके लिखें। लेकिन अब इस बच्चे ने एक तो अटैम्प्ट भी गलत तरीके से किया और उसको सारा रफ कर दिया, तो ये एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि स्टार्ट में ही कि आपने अपने पेपर को ख़राब कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, अब जहाँ पर आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, ऑप्शन पे आपने इसको छोड़ दिया कि ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप पेंसिल से यूज़ पेंसिल, आप पेंसिल से एक लाइन लगा दें तो ताकि ये कि आपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, यहाँ पे आप पेंसिल से लाइन लगा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, अब इसमें देखें कि अब इस बच्चे ने ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन इसने इसका टेबल बनाया। फर्स्ट तो ये कि 3 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे इसका हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट में गिवन है कि डिफाइन ट्रुथ टेबल, आल्सो ड्रा द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। आपने ट्रुथ टेबल बनाना है और नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपने ट्रुथ टेबल को डिफाइन करना है। यहाँ पर आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका टेबल बना सकते हैं और यहाँ पे आप इसका लॉजिकल सिंबल भी आप इसका बनाएंगे ताकि आपको
फुल बाय फुल मार्क्स मिले, ठीक है। अब आपके पास एनफ स्पेस है कि आप इसको देखें, यहाँ स्पेस मैनेजमेंट भी आप एनफ इस आपके पास स्पेस है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एनालाइज दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें आप देखें कि आपने शुरू की 2-3 लाइन यूज़ की हैं, बाकी लाइन छोड़ दी हैं। अब इसमें जो अकॉर्डिंग टू बुक अगर आप ये टॉपिक लिखें तो ये इसमें अच्छे भले इसके पॉइंट्स बन सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें से गेन कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और उसकी एग्जांपल है। अब इस बच्चे ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो है ना वो कंप्लीट डेफिनेशन भी नहीं लिखी और जस्ट उसने एग्जांपल भी प्रॉपर वे में नहीं दी, तो जस्ट अटैम्प्ट करने का उसको 1 मार्क्स मिल गया है। आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी और आपने इसकी एग्जांपल देनी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। अब देखें ये जो स्पेस बीच में आ रही है, ये स्पेस अकल तो नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे रेलेवेंट एग्जांपल दे सकते हैं वो कि अगर स्पेस बनती है तो फिर आप यहाँ पे इसको पेंसिल से जो है वो इस तरह करेंगे, एक लाइन ड्रा कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है वेरिएबल। वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज़ हैं, वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है, स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल। यहाँ पे आप प्रॉपर लाइन लगा दें और दोनों की डेफिनेशन लिखें और दोनों की रेलेवेंट एग्जांपल जो है आप यहाँ पर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखें कि अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। अब सबसे पहले आप इसको इतनी डिटेल इसकी ज़रूरत नहीं थी, जस्ट आप दोनों की इसकी डेफिनेशन लिखें और रेलेवेंट उसकी एक एग्जांपल दे दें। इसी तरह यहाँ पे अब यहाँ पे ये कटिंग की गई है, क्वेश्चन नंबर को कटिंग करके इसको ये ऐसा नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड, ये यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। इसके जो है ना वो आपने इसी स्पेस के अंदर, क्योंकि ये 14-15 लाइन से आपने इसके अंदर आपने करना है। और ये देखें कि एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखा गया है, ये गलत तरीका है कार अटैम्प्ट करने का। आप जस्ट एल्स इसकी यहाँ से ये जो डिफरेंस लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, डिफरेंस लिखना है, जस्ट आप यहाँ डिफरेंस मेंशन करें। एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ फर्स्ट लाइन पे लिखें, एल्स इफ स्टेटमेंट लिखें और सेकंड यहाँ लिखें स्विच स्टेटमेंट लिखें और यहाँ पे आप आगे उसकी 2-3 लाइन में डेफिनेशन लिखें और रेलेवेंट उसके एक सेंटेक्स देते हैं। इतना बड़ा सेंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह स्विच में भी इतना बड़ा आपको सेंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उसको मेंशन कर दें। यानी एक इम्प्रॉपर वे में इसको अटैम्प्ट किया गया है, जस्ट सेंटेक्स लिखा गया, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेगी, इसलिए इसके मार्क्स इसमें कम है, ठीक है। उसको आप प्रॉपर वे में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन पे छोड़ दिया, जो आप ऑप्शन पे छोड़ दें उसको आप पेंसिल से यूज़ पेंसिल टू क्रॉस, आप उसको पेंसिल से आप उसको क्रॉस कर दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो 10 मार्क्स है, अब इसमें प्रोग्रामिंग लिखेंगी, प्रोग्रामिंग ठीक लिखेगी। और आप अगर देख लें कि अगर आप यहाँ पर जो आप स्पेस आपकी आ रही है, इसी स्पेस को अगर आप थोड़ा सा राइट पे कर दें तो आप यहाँ पे इसकी इजीली यहाँ पे आप लाइन लगा के आप इसकी इजीली जो है ना वो एक आउटपुट भी आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये जो आप ये देखने कि आपने लेफ़्ट साइड पे ये पेपर के काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ दी। यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम लिखें और यहाँ पे राइट साइड पे एक लाइन लगा के आप इस प्रोग्राम की रेलेवेंट आउटपुट लिखें तो आपको इजीली 3/3 मार्क्स जो है इसमें मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका है पेपर अटैम्प्ट करने का, स्पेस कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और ये जो स्पेस आप छोड़ें इसको आपने कैसे यूज़ करना है, आप यहाँ पर लिखें और यहाँ पर जो आपकी जो स्पेस है ये आप देख सकते हैं कि इसने बच्चे ने सेंटर में क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। अगर इसको ये इस पोर्शन पे अटैम्प्ट करता तो ये जो स्पेस है जिसकी यहाँ यूज़ हो जाती है और यहाँ पे जो स्पेस बच जाती है वहाँ पे इजीली लाइन लगा के पेंसिल से लाइन लगा के आउटपुट मेंशन कर सकता था। इस तरह इसका जो इम्पैक्ट है पेपर का भी अच्छा पड़ता और उसको मैक्सिमम मार्क्स है वो बच्चा गेन कर सकता था। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 11 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट ऑन दी स्क्रीन। ये देख लें। तो अब इसमें एक तो क्वेश्चन इसमें इसको यहाँ से इसने जस्ट इसने क्वेश्चन ठीक लिखा, लेकिन इसमें भी ये अगेन इसने मिस्टेक ये की कि अगर आप ये जो राइट साइड पे ये जो मार्जिन है इसको उसने ज़ाया कि यहाँ पे आप आंसर यहाँ से इस तरह लिखें यहाँ पे बॉर्डर में और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आप लाइन लगा के इसकी आउटपुट मेंशन कर सकते हैं। नीचे भी इसकी जगह है और यहाँ पर भी आप आउटपुट मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लाइन खाली छोड़ें तो वहाँ पे आप लाइन लगा दें, या तो आप इसको एक बीच में एक आउटपुट आप यहाँ पे इसकी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 11 पार्ट प्रिंट एफ स्कैन एफ में क्या डिफरेंस है। अब देखें इनके एक तो डिफरेंस प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया, प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया और इसी तरह प्रॉपर इसकी एग्जांपल जो है वो सही तरह नहीं दी गई बुक में इसकी क्या एग्जांपल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है कि अब सी लैंग्वेजेस के बारे में आपने बताना है, तो इसमें प्रॉपर लैंग्वेजेस को अब आप ये देख रहे हैं कि राइट और लेफ़्ट से भी स्पेस छोड़ी जा रही है और बीच में भी लाइनें छोड़ी जा रही और ये बड़ा बड़ा लिखा गया है, तो ये एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ये पेपर प्रॉपर अच्छे वे में अटैम्प्ट नहीं किया गया।
अब ये जो बीच में जो क्वेश्चन ऑप्शन पे छोड़ दिए गए हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया गया ऑप्शन पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्वेश्चन आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 3 4 5 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो इसमें आप पेंसिल से इसको आप एक सिंगल क्रॉस लगा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे ने अटैम्प्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि ये इसने बनाया हुआ है, इसका बुलियन फंक्शन का जो लॉजिक सर्किट बना हुआ है। अब ये बॉल पेन से बना हुआ है और ये बड़ा बैड इम्पैक्ट आ रहा है। इसको एक तो पेंसिल से प्रॉपर वे में, और ये जो लाइनें जो टेढ़ी हैं इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन आप बनाएंगे, और ये पेंसिल से एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप इसको सीधी लाइन से बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट को पहले करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आप स्टार्ट करें, उसके बाद बी पार्ट है, अब बी पार्ट में अगेन प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग भी इस बच्चे ने सही अटैम्प्ट भी नहीं की। एक तो प्रोग्रामिंग आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्रामिंग अटैम्प्ट करेंगे, और उसके बाद आपके पास काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन, आपके पास काफ़ी ऑप्शन होती है, आप इजीली इसकी आउटपुट नेक्स्ट पेज पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप ये देखें कि आपका जो है ना वो अब यहाँ पे इस बच्चे ने थोड़ा सा प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में किया है, मार्कर यूज़ किया है और लाइन स्पेसिंग भी यूज़ की है, ठीक है। क्योंकि आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लाइन बीच में छोड़ सकते हैं, मार्कर यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए, क्योंकि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने यूज़ किया है। अगेन डिफरेंस ऑफ फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बच्चा नेक्स्ट पेज पे चला गया है, चले ओके, क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है, आप नेक्स्ट पेज पे भी इजीली जा सकते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे प्रॉपर मार्कर भी यूज़ किया और सिंटैक्स भी यूज़ किया है, तो इसलिए इस बच्चे ने इसमें से 8 में से 7 मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने इसके रेलिवेंट एग्जांपल नहीं दी। अब ये इस बच्चे की अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो इस बच्चे का पेपर अगर ये थोड़ा सा एक टेक्निक अप्लाई करता, थोड़ी सी यहाँ पे ये फिगर के लिए ये पेंसिल यूज़ करता और इसी इंफॉर्मेशन को एक डिसेंट वे में प्रेजेंट करता, तो ये इसी नॉलेज से एक बेहतर मार्क्स गेन कर सकता था। ये फर्स्ट आप कभी भी ऐसा नहीं करें कि आप पेपर में कटिंग करें। अगर आप ऑप्शन पे छोड़ें तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दें, और बाकी स्पेस पे भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो एक सिंगल लाइन से इसको आप पेंसिल से आप इसको कट की एक लाइन लगा दें। अब देखें इस बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन में 12 लिए, सेकंड में 16 लिए, थर्ड में फोर्थ क्वेश्चन में 7 और 39। आउट ऑफ 55 इस बच्चे ने 39 मार्क्स लिए हैं, यानी इस बच्चे ने बिलो 80% मार्क्स लिए हैं, कि क्योंकि इसका पेपर अटैम्प्ट करने का जो मेथड है वो इफ़ेक्टिव नहीं था। अब हम दूसरे पेपर की तरफ आते हैं कि आप एक पेपर को अच्छे वे में कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रहे कि आपने पेपर में कहीं किसी भी जगह पे अपना नेम मेंशन नहीं करना। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो आपने उसी प्रॉपर प्लेस पे आपने देनी है, उसी प्रॉपर स्पेस पे आप वो इन्फॉर्मेशन देंगे। अपना रोल नंबर, क्योंकि मेरा फोकस सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर, इसलिए अपना रोल नंबर, वर्जन नंबर और आंसर्स यहाँ पे, क्योंकि इस बच्चे ने फुल बाय फुल अटैम्प्ट की, इसलिए 12/12 मार्क्स हैं इसके कंप्यूटर साइंसेस में। अब हम आते हैं इसके ई शीट के ऊपर जो सब्जेक्टिव पेपर के नेम ऑफ, देखें सबसे पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन SSC2, जो आपके रोल नंबर की स्पेस है यहाँ पर आप रोल नंबर देंगे। अभी सेकंड पेपर उस बच्चे का जिस बच्चे ने फुल बाय फुल मार्क्स गेन किए, हम ये देखेंगे कि इस बच्चे ने कैसे ये फुल बाय फुल मार्क्स, देखें इस बच्चे ने 55 आउट ऑफ 55, हम इस बच्चे ने कैसे फुल बाय फुल मार्क्स गेन किए, और इस बच्चे की जो ये ग्रेडिंग है ये कैसे एक्सीलेंट आई है, इस बच्चे ने कैसे एक्सीलेंट मार्क्स अटैम्प्ट किए, ठीक है। अब देखें जहाँ अब ये जगह सिग्नेचर और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के सिग्नेचर होंगे, आपकी OMR शीट नंबर से बच्चे ने अटैम्प्ट किया, डेट मेंशन की, सब्जेक्ट पेपर कंप्यूटर साइंस 2 है, नेम एग्जामिनेशन SSC2 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जहन माइंड में होनी चाहिए और आपने रेलेवेंट स्पेस पे इन्फॉर्मेशन देनी है। अब देखें नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू आप पेपर चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट फर्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड प्रिंट द मैसेज वेदर इट इज़ एन इवन और ऑड नंबर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस बच्चे ने ऊपर क्लियर मेंशन किया है प्रोग्राम टू फाइंड इवन और ऑड नंबर। एक बेस्ट वे में एक क्वेश्चन को इसने मेंशन किया है और साथ इसने आंसर लिखा है, और एक बेस्ट वे में इसने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है कि प्रोग्रामिंग भी इसने लिखी है और साथ उसने इसकी आउटपुट भी इसने एक ब्लॉक बना के इसने आउटपुट को मेंशन कर दी है, ठीक है। ये आउटपुट राइट साइड पे भी मेंशन कर सकता था, लेकिन इसने एक बेस्ट वे में आउटपुट को मेंशन कर दिए, और इसने 3 आउट ऑफ 3 इसने मार्क्स गेन किए। अब इसी तरह राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट सेकंड है। अब देखें इस बच्चे ने किस तरह लाइन स्पेसिंग, आप देख लें कि इसने लाइन ज़ाया नहीं की और क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया है और उसके रेलेवेंट आउटपुट भी इस बच्चे ने वहाँ पे मेंशन कर दी है। तो सब बच्चे ने इसी तरह पेपर अटैम्प्ट करना है कि आपने कोई लाइन ज़ाया भी नहीं करनी और आउटपुट आपने मैंशन कर देनी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में देखें कि इस बच्चे ने कितनी प्रॉपर उसकी डेफिनेशन मेंशन की है।
ट्रूथ टेबल की इसकी पूरी डेफिनेशन इसने मेंशन की है। फिर आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने ट्रूथ टेबल बनाया है और साथ उसकी इक्वेशन और ट्रूथ टेबल और उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और उसने कोई लाइन जो है उसने ज़ाया नहीं की और टू दी पॉइंट सिर्फ उसने टू दी पॉइंट चीज़ को मेंशन किया, उसकी डेफिनेशन और रेलिवेंट उसका टेबल और उसकी सिम। इसी तरह एनालाइजिंग की प्रॉब्लम। अब एनालाइजिंग की प्रॉब्लम देखें, इस बच्चे ने तमाम 14 लाइंस को जो उसने दी गई उसने यूज़ किया, एनालाइजिंग की प्रॉब्लम को उसने पूरा डिफाइन किया और उसमें जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं उसने उसको भी उसको भी प्रॉपर डिफाइन किया। और ये बेस्ट आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का कि आप तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं ताकि एग्जामिनर आपको फुल बाय फुल मार्क्स दे सके। अब यहाँ पे सिर्फ इसकी एक छोटी सी मिस्टेक है कि जो आपने पेपर ब्लैंक छोड़ दिया वहाँ पे आप पेंसिल से एक इस तरह की लाइन ड्रा कर दे ताकि पता चले कि ये आपने स्पेस ब्लैंक छोड़ दी है, ये ऑप्शन पर है और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। अब ये ऑप्शन पे इसलिए यहाँ पर स्पेस कर दी। उसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। अब देखें, अब स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट दोनों के जो डिफरेंस है वो पॉइंट्स की सूरत में इस बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। दोनों का सिंटेक्स भी लिखा है, बेस्ट वे रिप्रेजेंट करने का और कॉलम बना के दोनों का डिफरेंस बेहतरीन रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन प्रोग्रामिंग है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। फर्स्ट 10 नंबर का आपने सम प्रिंट करना है, तो अगेन इस बच्चे ने प्रोग्राम भी फुल बाय अटैम्प्ट किया, हेडर फाइल गई, पूरा प्रोग्राम लिखा है और आउटपुट को भी इस बच्चे ने मेंशन कर दिया कि आउटपुट को कैसे लिखा जा सकता है। और ये आउटपुट ये यहाँ पे आप राइट साइड पे भी यहाँ पे भी आप लाइन एक ड्रा करके पेंसिल से यहाँ पर आप आउटपुट मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट देखिए, प्रोग्राम राइट टू फाइंड द फैक्टोरियल। अब जहाँ कटिंग हो वहाँ बस सिंगल एक लाइन से कटिंग कर दें। अब इसने फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी मेंशन किया है। अब देखें ये बेस्ट वे, साथ इसका फ्लो चार्ट ड्रा किया इस बच्चे ने और साथ ही इसकी इसने आउटपुट लिख दिए। अब तीन चीज़ें एक शॉर्ट क्वेश्चन में इसने कंबाइन कर दी हैं। एक इसने प्रोग्राम लिखा है, बेस्ट फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा है। सेकंड, इस बच्चे ने इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी यहाँ पे। अब देखें ये स्पेस मैनेजमेंट है कि आपने स्पेस को कैसे मैनेज किया है शॉर्ट क्वेश्चन में और आपने कैसे अपने नॉलेज को टू दी पॉइंट आपने आंसर दिया और साथ इसकी आउटपुट। अब एग्जामिनर के पास कोई ऐसा वे नहीं कि इस बच्चे के मार्क्स काट सके, इसलिए 3/3 फुल मार्क्स से बच्चा गेन करता जा रहा है। अब नेक्स्ट देखें, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन देखें कि इसमें हेडर फाइल्स इसी तरह ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और जो स्पेस इसके पास बच रही है इसमें इसने ब्लॉक बना के ईजिली इस बच्चे ने इसकी आउटपुट मेंशन की है और दिस इज़ द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट दी पेपर। अब देखें कि अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इस बच्चे ने फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर, अब इसने अगेन प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पे जो 2-3 लाइनों की स्पेस बंद रही थी वहाँ पे इसने आउटपुट की हेडिंग दे के एक ब्लॉक बना के इसकी आउटपुट लिख दी है। एंड दिस इज़ द एक्सीलेंट वे टू अटेम्प्ट दी पेपर, कंप्यूटर साइंस पेपर फॉर फेडरल बोर्ड। इसी तरह प्रिंट एफ और स्कैन एफ में क्या डिफरेंस है। अब इस बच्चे ने इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया और दोनों का डिफरेंस भी लिखा है, सिंटेक्स भी लिखा है और लाइन भी ड्रा के पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। बट ये इसका ओवर अटैम्प्ट है क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी 9 पार्ट अटैम्प्ट कर चुका है, ये इसका 10 पार्ट है, तो इसलिए 27/27 मार्क्स ये बच्चा गेन कर चुका है। और इसके जो सेकंड क्वेश्चन में ये आप देख लें कि इसके 27 मार्क्स लगे हैं और ये 27/27 मार्क्स ये बच्चा गेन कर चुका है। और जो इसने ऑप्शन पे छोड़ी है उसको पेंसिल से जो है वो क्रॉस कर दिया गया, ठीक है। ये आपने पेंसिल से खुद क्रॉस करना है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन में क्योंकि इसने क्वेश्चन 3 नहीं किया, क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट किया है। राइट आउट प्रोग्राम टू प्रिंट मैसेज बेस्ड ऑन ग्रेड। देखें अब क्लियर प्रोग्राम की डिक्लेरेशन मेंशन है कि किस चीज़ का प्रोग्राम है जो कि क्वेश्चन से रेलिवेंट है, ठीक है। अब देखें इसमें अभी इसका ए पार्ट है, अब क्लियर ए पार्ट मेंशन है। अब इस बच्चे ने कंप्लीट प्रोग्राम लिखा है और अगेन इसी तरह इस बच्चे ने इसकी आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ज़्यादा स्पेस थी, इसने आउटपुट को एक डी में अगले पेज पे मेंशन कर दिया है। अब देखें, अब इसका सर्किट देखें कितने प्रॉपर वे में इसने एंड गेट और नॉट गेट और इसी तरह फंक्शंस क्लियर शो हो रहा है और इसी तरह आउटपुट के सिंबल। तो इसलिए 4/4 इसने 8/8 मार्क्स इस बच्चे ने इसमें क्वेश्चन में गेन किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो बाकी स्पेसिस थी उसको इस जो है ना पेंसिल से क्रॉस कर दिया गया ताकि ये देखें, क्योंकि ये मार्जिन पेंसिल से इसको क्रॉस कर दें। और लास्ट क्वेश्चन में 5th में अगेन टू कैलकुलेट नेट पे बेस्ड ऑन यूज़र बेसिक पे। अभी इसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखा है और बड़े बेस्ट अंदाज में शॉर्ट करके, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में 5th है कि आपने बेसिक पे का ये फार्मूला मेंशन है पेपर में, आपने इसके मुताबिक अटैम्प्ट करना है और इसका जो बी पार्ट है डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड फॉर लूप करनी है। अब देखिए इसने बड़े बेस्ट वे में इसने इसको क्वेश्चन का जो बेसिक पे जो है नेट पे बेसिक पे का इसने फार्मूला अप्लाई किया है और सारा लिखा है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आउटपुट इसने कितने एक बेस्ट अंदाज में आउटपुट के ब्लॉक बना के, क्योंकि स्पेस ज़्यादा थी इसने यहाँ मेंशन की।
इसी तरह डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप आप देख सकते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप का जो डिफरेंस है वो आप ये देखें कि किस तरह लाइन लगा के दोनों का डिफरेंस को क्लियर किया गया, दोनों का सिंटेक्स लिखा गया, दोनों का डिफरेंस क्लियर मेंशन किया गया और दोनों की टू दी पॉइंट रेलेवेंट एग्जांपल दी गई है। इसलिए इस बच्चे ने 4/4 यानी 8 मार्क्स यहाँ से गेन किए। और इस तरह इस बच्चे के आप ये मार्किंग की जो स्कीम देख सकते हैं कि 12, 27, 8 और 8 और 55/55 यानी इस बच्चे ने फुल बाय फुल मार्क्स 100% मार्क्स इसने गेन किए और एक एक्सीलेंट वे में इसने पेपर अटैम्प्ट किए। ठीक है, पेपर में किसी भी जगह पर आप अपना नेम या रोल नंबर मेंशन अपना सिर्फ जो डिस्क्राइब जगह है वहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। उससे हट कर किसी भी जगह पर आप अपना नेम मेंशन करते हैं या रोल नंबर मेंशन करते हैं जो अपनी जगह गिवन है उससे हट के, नेम तो आप किसी सूरत मेंशन नहीं कर सकते, तो वो आपका पनिशेबल एक्ट होगा और आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो मैंने अभी आपको दोनों पेपर दिखाए हैं कि दोनों पेपर्स में एक बच्चे ने 55 और 55 मार्क्स गेन किए हैं और दूसरे बच्चे ने 55 में से थोड़ा सा बैड तरीके से उसने पेपर को अटैम्प्ट किया और 39 मार्क्स लिए और उसने जो स्पेसिंग थी, जो क्वेश्चन के बिटवीन स्पेसिंग थी, लाइन स्पेसिंग थी, जो उसमें स्पेस को प्रॉपर यूज़ नहीं किया। स्पेस मैनेजमेंट कैसे करना है इसकी थोड़ी सी आप घर में प्रैक्टिस कर लें और क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है, प्रोग्राम आपने कैसे लिखना है और बेस्ट उस आपने प्रोग्राम लिखना है और उसकी आउटपुट को आपने कैसे मेंशन करना है और जहाँ पे ज़्यादा लेंथी आ रहा है तो आपने उसका डिफरेंस कैसे मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें इसकी आप यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट लीस्ट एट होम। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और ये वीडियो इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है कि ये मिस्टेक्स जो आप जो बोर्ड पेपर में करेंगे और क्वेश्चन की बोर्ड की जो क्वेश्चन की नंबरिंग जो फिक्स आपका जो पोर्शन है उससे हट कर अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट लीस्ट वंस and hopefully this video will help you to achieve the maximum marks and to attempt the paper in an efficient manner in federal board examinations. And any query regarding this you may ask through WhatsApp or Messenger. Okay, thank you. Allah Hafiz.